आपका सारथी। मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार प्रदेश के विकास के लिए तत्पर हैं। जहां एक ओर मनोहर लाल नई नई योजनाओं से प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं साल भर पड़ने वाले 30 त्योहारों पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हुए नजर आते हैं। और इस साल भी दीपावली के त्योहार पर सीएम मनोहर लाल ने न केवल अपने स्टाफ के साथ हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई, बल्कि दिवाली के अवसर पर महिलाओं को तोहफा भी दिया है। कैसा रहा सीएम मनोहर लाल का दीपावली पर्व और क्या दी उन्होंने महिलाओं को सौगात, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट के। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। एक संदेश में उन्होंने त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदियों से लोग पूरी श्रद्धा और धार्मिक उत्साह के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और सकारात्मक की ओर बढ़ने की याद दिलाता है। उन्होंने लोगों से प्रदूषण मुक्त उत्सव को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दिवाली की जगमगाती रोशनी न सिर्फ हर घर को आशा की जीत का प्रतीक भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये दिवाली एक बार फिर लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लाएगी। साथ ही उनके बीच सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के बंधन को मजबूत करेगी। शिल्पी, कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग, जो छोटे लघु उद्योग के उत्पादक, वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग, उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है, हमें ध्यान है कुछ वर्ष पहले ये सारा सामान दूसरे देशों से भी, चाइना से भी आकर के यहाँ उपयोग होता था, लेकिन छोटा सामान हम अपने अपने कारीगरों के माध्यम से देश में बना सकते हैं। उन्होंने हमको कहा मेक इन इंडिया उद्योग के अंदर इस धारणा से आगे चलो, और जो छोटा छोटा ये सामान जो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की धारणा के साथ और अपने उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल दिवाली के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन है और इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया जाना है। उन्होंने टिप्पणी की कि दिवाली भगवान राम की रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद विजयी होकर अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार भगवान राम के आदर्शों को बताता है और युवाओं से भगवान राम द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का त्योहार ये हमारे लिए केवल उत्सव नहीं है, एक ये आस्था का विषय भी है कि हम अपने देश में और दुनिया में ये सब दीपावली का उत्सव हजारों हजार वर्ष से मनाते आ रहे हैं। ये उत्सव हमारी आस्था का, हमारे उत्साह का, प्रभु रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से एक असत्य के ऊपर सत्य की विजय पाई थी, और जैसे लंका में रावण का एक प्रकार से परास्त करके
लंका विजय करके और वापस अयोध्या में आए थे और उस दिन दीपावली मनाई गई थी, उस दिन की याद दिलाता है हमको। ये दीपावली के अवसर पर हम लोग संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप हम अपने ने अपने आवास में संत कबीर कुटीर पर दिवाली का त्यौहार मनाया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर मोमबत्ती के जरिए दीप जलाए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि सबके हृदय में बसने वाले हमारे प्रभु श्री राम आए हैं। आज संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री ने ट्वीट में मुख्यमंत्री आवास पर दीप जलाकर पावन पर्व दीपावली मनाई। सीएम ने संत कबीर कुटीर यानी मुख्यमंत्री आवास पर दीप जलाकर पावन पर्व दीपावली मनाई और भव्य अयोध्या धाम की प्रतिमा पर भी दिया प्रज्वलित कर प्रभु का स्वागत किया। मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अब आप अपना ओबीसी प्रमाण पत्र सरल पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आसानी से ऑनलाइन प्राप्त फ्लैट बनाए हैं और अन्य स्थानों पर आप फ्लैट या जमीन के टुकड़ों को चयन कर सकते हैं। उन्होंने उन परिवारों को पैसे देने के लिए वेबसाइट भी शुरू की है जिन्हें किसी के करने पर मदद की जरूरत होती है। वहीं अब हरियाणा में बुजुर्गों को 60 साल की उम्र होने पर आसानी से पेंशन मिल सकती है। घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने लोगों की मदद के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। पूरे हो चुके हैं और सामान्यतः वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो सामान्य आती है, कारपोरेशन से जुड़ी हुई है, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई है, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई है। हमने बहुत सी चीजें हाथ हल भी की हैं। आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो ओल्ड एज पेंशन के जो हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यही हल होती है। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती है। कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको विशेष वेबसाइट पर जाना होगा जो मनोहर सरकार ने शुरू की है। उन शहरों में भी परिवारों को फ्लैट देने होंगे जहां जमीन उपलब्ध नहीं है। सीएम ने कम आय वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए कम शहरी आवास योजना की शुरुआत।
बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में कहा था कि समाज में तीज त्योहार का उत्सव महिलाओं के बिना अधूरा है। महिलाएं समाज की अहम कड़ी हैं और हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित धनतेरस महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस गोल लगा देना, उस गोल लगाने के बाद तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि सूरजकुंड में पहली बार दिवाली मेला आयोजित होने जा रहा है और 3 नवंबर को शुरू हुआ था। इसी प्रकार एक मेला 11 नवंबर से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन हम सभी के लिए एक और दिवाली होगी, उसके लिए आपको सभी को अग्रिम बधाई। उन्होंने कहा था कि उससे पहले भी हरियाली तीज उत्सव पर राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो गया था, जिसमें लगभग 50,000 महिलाओं को सीएम की ओर से एक भाई स्वरूप कोथलियां दी गई थी। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को एक दीपा, कैलेंडर और अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि विगत 9 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई गईं, जिसे धरातल तक पहुंचाकर सभी को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मानित भी किया था। पिछले 9 सालों में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें सामाजिक दृष्टि से मजबूत किया है और हर घर में शौचालय बनाना, हर गरीब महिला को एलपीजी कनेक्शन देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर प्रदान करना, मुद्रा लोन, जनधन खाते खोलना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।